साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग -55 अनस, देवेश और दीपा वहां से जा चुके थे। अब कमरे में सिर्फ अभी और इंद्र ही बैठे रह गए थे। इंद्र वैसे ही बेड के सिरहाने बैठा किसी सोच में गुम था। वही अभी अपने फोन की स्क्रीन पर उंगली फिराए जा रहा था। कुछ पल को रुक उसने नजरें उठा इंद्र को देखा, जिसका ध्यान तो कहीं और ही। अभी ने फोन साइड में रखा और आगे बढ़ इंद्र के पास आया। इंद्र पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भू एकदम से अभी इंद्र के कान में चिल्ला उठा। हड़बड़ा कर इंद्र बेड से नीचे गिरते गिरते बचा। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और अभी को घूरा, जो दांत दिखाते हुए बोला, कहाँ खोया हुआ है मेरे भाई? पागल, हलकट, खोते, दर फटे मुंह तेरा, क्यों मुझे हार्ट अटैक दे रहा है? इंद्र न जाने कौन कौन सी गालियां उसे दे बैठा। वही अभी असमंजस में पड़ा उसे देखता ही रह गया। क्या तूने मुझे गाली दी? काम भी तो उसी लायक किया है न? इंद्र ने अपनी आंखों की पुतलियां घुमा दी। वही अभी का मुंह बन गया। उसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए। बताऊं अभी मम्मी को? इंद्र लापरवाही से बोला, हूं, जा बता दे, मैं डरता थोड़ी हूं मां। अभी मुंह खोल चिल्लाने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही इंद्र ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। तू मेरा भाई है कि दुश्मन? अभी ने नाक सिकोड़ इंद्र के हाथ को झटक दिया। आया बड़ा डरता थोड़ी हूं। उसने इंद्र की नकल की और मुंह बिचकर दया तो इंद्र ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। अभी मुंह बनाए बैठा रहा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। एक बात बता मुझे, क्या सच में बड़े भाई को पंजाबी में परजाई कहते हैं? इंद्र, मुझे क्या पता। ऐसे कैसे नहीं पता? इतने साल पंजाब में रहकर आया है और तुझे पता ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी ने चिढ़े हुए अंदाज में कहा और इंद्र को घूरने लगा। अब इंद्र को समझ ही ना आए वो अभी को क्या जवाब दे। इंद्र, तुझे क्यों जानना है? क्यों? मैंने अभी इस वर्ड को गूगल किया और जो रिजल्ट मैंने देखा। खैर, हर वक्त गूगल सही भी तो नहीं होता, अभी ने कहते हुए अपने कंधे उचक दिए। इंद्र ने अपने बालों में उंगलियां फिराई। उसने गहरी सांस ली और फिर इंद्र को देखा। क्या था रिजल्ट? अभी ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन को देखने लगा। परजाई यानी भाभी। लेकिन अनस, तुझे क्यों परजाई कहता है? जबकि तू तो लड़का है न, इसलिए मेरे को गूगल गलत लगा। वो सही है। इंद्र के कहे इन शब्दों को सुन अभी दंग रह गया। बिना पलकें झपकाए वो इंद्र को देखने लगा। लेकिन क्यों? अनस क्यों ऐसा कहेगा? क्या माजरा है इसके पीछे? प्रॉमिस कर किसी को बताएगा नहीं। इंद्र ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया, जिसे देखते हुए अभी ने कुछ सोचने के बाद अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। कमरे में एकदम से शांति पसर चुकी थी। अभी बुद्ध बनकर बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी, जिनसे वो इंद्र को ही ताड़े जा रहा था, मानो उसके सामने कोई भूत बैठा हो। बेचारा धीरे धीरे अपने सेंस में आया और आंखें टिमटिमाए। तू सच बोल रहा है? इंद्र ने अपनी गर्दन हिलाई। ये बात किसी को बताना मत। अभी ने इधर उधर देखा, पर अनस के तो इतने सारे दोस्त भी नहीं है। एक दीपा और देव। कहते हुए वो खामोश हो गया और एकदम से मुंडी घुमा इंद्र को देखा। तू देव से प्यार करता है क्या? इंद्र ने गहरी सांस छोड़ी। सच्चाई को तो छिपाया नहीं जा सकता था। हम, सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु! अभी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने अपने बालों में हाथ फिराया। मुझे तो लगा था तू स्ट्रेट होगा, लेकिन तू भी। मैं भी? क्या क्या कहना चाहता है तू? तू भी? इंद्र के भाव हैरानीजनक थे और उसकी उंगली अभी की तरफ थी। मैं स्ट्रेट ही हूँ बे। एक लड़की को भी डेट करना चाहा था मैंने, लेकिन ये लफंगा बीच में आ गया, जिसने मेरे दिल को उसके सामने हार दिया। देव है ही ऐसा। अभी हंसा। स्कूल में लड़कियों से लेकर लड़के तक भी उसकी चाम के दीवाने थे। यहां तक कि कईयों ने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन किसी को बहन तो किसी को भैया बोल वो पतली गली से निकल लेता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुझ जैसे नालायक लड़के में उसे क्या दिखा। नालायक? इंद्र ने जबड़े भींचे तकिया उठाया और अभी के मुंह पर दे मारा। जैसे तैसे ये रात बीती और सुहानी सुबह आए। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट हर तरफ गूंज रही थी। देवेश अपने कमरे में बेड पर पेट के बल लेटा सो रहा था। सिर के पीछे तकिया लगाए उसने अपने कानों को ढक रखा था, क्योंकि बार बार उसका मोबाइल बज जा रहा था। तंग आकर देवेश उठ बैठा। उसकी आंखों में नींद छाई हुई थी। उसने मोबाइल पकड़ा और ज्यादा ध्यान न देते हुए कॉल रिसीव कर मोबाइल कान के पास किया। सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या, जो बार बार कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आता, जब इंसान कॉल नहीं उठा रहा तो इसका मतलब वो सो रहा है। जबड़ों को गुस्से से भींचे वो गुर्राया। हम, ठीक है फिर तुम सोते रहो। सामने से जानी पहचानी आवाज आई। देवेश की आंखों में जो नींद छाया हुआ था वो एकदम से फुर हो गया। इंदु, डैम इट! वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, पर उसी वक्त इंद्र ने कॉल हैंग कर दिया था।
मोबाइल को एक तरफ फेंक देवेश झटपट बेड से नीचे उतरा और बाथरूम में जा घुसा। कुछ समय बाद वो नहा धोकर कमर पर टॉवल लपेटे बाहर आया और वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले। ज्यादा वक्त जाया न करते हुए उसने ब्लैक अंडरशर्ट के साथ उसी रंग का हाफ स्लीव शर्ट और पैंट पहना, साथ ही शूज पहने। अपनी शक्ल और बालों की हालत सुधार वो झटपट कमरे से बाहर दौड़ गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि किचन से कॉफी का मग लिए बाहर आते हुए विनाश ने उसे देख लिया। इतना सज धज कर सवेरे सवेरे कहाँ चल दी सवारी? देवेश उसके पास आया। गुड मॉर्निंग पम्मा। इसी के साथ जरा झुककर उसने विनाश के माथे को चूम लिया। एक जरूरी काम याद आ गया। अपनी बात खत्म कर देवेश जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गया। वो सीधा इंद्र के घर के दरवाजे के पास आकर रुका। देवेश डोर बेल बजाता उससे पहले ही दरवाजा खुल गया और सामने इंद्र खड़ा नजर आया। देवेश को देखते ही इंद्र ने अपने हाथ फोल्ड कर लिए और आंखों को छोटी किए उसे घूरने लगा। कुछ ज्यादा जल्दी ही नींद नहीं खुल गई महाशय आपकी? देवेश ने भोली सी सूरत बना ली। मैं तो बस नींद में था, इसलिए। खैर, तुमने कॉल क्यों किया इंदु? कुछ नहीं, इंद्र ने बेरुखी से कहा और देवेश को साइड कर आगे बढ़ गया। देवेश असमंजस में पड़ा उसके पीछे चल दिया। इंदु, क्या बात है, तुम्हें इससे क्या? इंद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। वही देवेश ने आगे बढ़ उसकी कलाई पकड़ी और एकदम से उसे अपनी तरफ घुमा दिया। सिचुएशन कुछ यूं हो गई थी कि दोनों का शरीर आपस में चिपक गया था। देवेश ने दूसरे हाथ से इंद्र की ठुड्डी को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठा लिया। मैं सिंसियरली पूछ रहा हूं तो जवाब क्यों नहीं देते? आओ फिर अपनी पर। देवेश की बात में एक चेतावनी थी। वही वो एकटक इंद्र की आंखों में झांक रहा था। इंद्र जरा सहम गया था। वो जितनी चाहे उतनी हिम्मत दिखा दे, लेकिन वो जानता था इस साइको के आगे वो जरा भी नहीं टिक सकता था। मुझे मॉल जाना है, मम्मी के बताएं कुछ सामान लेने। तो क्या तुम आओगे मेरे साथ? इंद्र शांत लहजे से बोला। वही देवेश के भाव नरम पड़ गए। उसकी ठुड्डी छोड़ उसने इंद्र के गाल को सहलाया। ये भी कोई पूछने की बात है? चलो चलते हैं इंदु। जहां इंद्र देवेश को लेकर फुर हो गया था, वहीं दीपा, अनस और अभी विनाश के साथ मिलकर देवेश के जन्मदिन की तैयारी में लग गए थे। देवेश को इन सब से दूर रखना उनका प्लान था, जिसका मोहरा था इंद्र। दीपा और विनाश मिलकर केक बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। अभी और अनस मिलकर डेकोरेशन में जुटे थे। हेजल जी तो मस्त लिविंग रूम में बैठी सीरियल देखने में मगन थी। अभी एक कोने में बैठा गुब्बारे फुला रहा था, दूसरी ओर अनस कागज की लड़ियां बना रहा था। हमेशा ही वो देवेश के जन्मदिन में होममेड चीजों का ही इस्तेमाल करते थे। अभी पंप से गुब्बारे में हवा भर ही रहा था कि वो अचानक से काम करना ही बंद कर दिया। अनस, ये पंप खराब हो गया क्या? अभी ने पंप के पिछले हिस्से को बार बार दबाते हुए कहा। अनस, जो उससे कई गज की दूरी पर बैठा था, उसने सिर उठा उस तरफ देखा। अभी के बार बार दबाते रहने के बाद पंप का पिछला हिस्सा ही बाहर निकल गया। वाह, क्या मस्त काम किया है, अनस ने अपना सिर झटक कर कहा। अभी ने मुंह बिचका दिया। उसने पंप साइड में रखा। अब क्या करे? अनस, मुंह का इस्तेमाल करो, मेरी सांस फूलने लगती है। अभी ने इनकार कर दिया। मैं हूं ना तुझे सांस देने के लिए, अनस ने शरारती अंदाज में कहा तो अभी ने उसे घूर कर देखा। उसने फिर सोफे पर बैठी हेजल जी को देखा, जिनका ध्यान टीवी सीरियल में ही था। अभी ने राहत की सांस ली और फिर अपना रुख अनस की ओर किया। जुबान संभाल के, समझे? उसने आंखों के इशारे से उसे वार्निंग दी। वही अनस तिरछा मुस्कुरा दिया। ऊपर पाजी के कमरे के बाद जो कमरा है उसमें जाके चेक करना। एक एक्स्ट्रा पंप लाया था मैंने लास्ट ईयर। अभी की आंखें चमक उठी। वो झटपट उठा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वही अनस ने अपना काम जारी रखा। इस बीच उसने एक नज़र हेजल जी पर डाली। काफी मशक्कत के बाद अभी ने उस कमरे में पंप खोजा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी अनस ने अंदर आते हुए कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। ये देख। अभी असमंजस में पड़ गया। क्या कर रहे हो? मुझे बाहर जाना है, इतनी भी क्या जल्दी? हम कहते हुए अनस धीरे धीरे अभी के पास आया और उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। मुझे गुब्बारे फुलाने हैं, अभी ने अपनी बड़ी धड़कनों को संभालते हुए कहा और अनस से दूर हटना चाहा पर अनस ने उसे पूरी तरह अपने कैद में कर लिया। गुब्बारे इंतजार कर लेंगे बेबी, पर मैं बेसब्र हूं। अनस की एक हाथ की उंगलियां अभी के चेहरे पर चल रही थी और दूसरा उसकी कमर को थामे था। तुम्हें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अभी ने एकदम से उसे दूर धकेला और दरवाजे की ओर भागा। अनस इससे पहले कुछ कर पाता अभी हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। टू बी कंटिन्यू।